Hello everyone, welcome to REC Academy. वेलकम टू REC Academy. आज हम डिस्कस इंटरनेट के साथ इंटरनेशनल ग्रुप्स के बारे में G7, G8, G20. ठीक, सबसे हम पहले बात करते हैं कि G7, G8, G20 ये डिफरेंट कैसे हैं जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक से जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका एक प्रॉपर चार्टर और परमानेंट सचिवालय होता है। ठीक है, उनके नियम कानून होते हैं। और ये जो G7 और G20, G8 ये जो ग्रुप हैं ये बेस होते हैं इनफॉर्मल मोड पर। ठीक है, ये इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं। ठीक, और इनका कोई चार्टर और इनका कोई सचिवालय नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि G20 की, कि G20 आखिर चर्चा में क्यों है। तो जी सबसे पहले बात करते हैं G20 की कि ये 15वां, ठीक है, कौन सा नंबर का 15वां समिट है। 15वां समिट होना है G20 का। कहाँ पर होना है, होस्ट कौन कर रहा है G20 के शिखर सम्मेलन को? रियाद। ठीक है, रियाद सऊदी अरेबिया, यानी कि सऊदी अरेबिया होस्ट कंट्री है और इसकी कैपिटल रियाद है। यहाँ पर समिट होना है 2020 में 21 और 22 नवंबर के बीच, ठीक, इसी साल। और ये पहला अरब कंट्री होगा जो होस्ट करेगा G20 के समिट को। और इसके पहले जो 2019 में समिट हुई थी वो हुई थी ओसाका जापान में। ठीक, और जो इंडिया है वो होस्ट करेगा 2022 में G20 के शिखर सम्मेलन को। इस समय इंडिया की 75वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ होगी। ठीक, तो इंडिया के लिए यहाँ पर बहुत मायने हैं ये 2022 के G20 समिट के। पहली बात तो यह है कि इंडिया का जो वैश्विक कद है वो और ऊंचा हो जाएगा और जो वार्षिक एजेंडा है भारत तय करेगा 2022 में कि अर्थात मतलब आखिर एक वर्ष का जो एजेंडा होगा, वार्षिक एजेंडा क्या होगा। ठीक है, अब बात करते हैं थीम की। थीम क्या है 2020 के G20 समिट की? थीम है रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। ये इसकी थीम है, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं। ठीक है, ये थीम है G20 सऊदी अरेबिया 2020। ठीक, अब बात करते हैं हम G7 की। ठीक, G7 क्या रीजन था कि ये G7 ग्रुप बनाना पड़ा? ठीक, तो क्या हुआ था कि 1973 में एक ऑयल क्राइसिस हुई थी। ठीक है, जिसने ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन ला दिया था। तो इसके बाद क्या हुआ था कि जो एडवांस इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज थी उनको एक फील हुआ या एहसास हुआ कि उन्हें अपनी पॉलिसीज को और इकोनॉमिक कॉपरेशन को बढ़ाना चाहिए। ठीक, तो अब आगे क्या होता है कि 1973 आते-आते एक यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी थे, ठीक है, सचिव थे। इन्होंने एक इनफॉर्मल मीटिंग बुलाई 4 कंट्रीज की। ठीक, वो कौन-कौन से 4 कंट्रीज हैं? फ्रांस, जर्मनी, यूएस, यूके। ठीक है, तो इन्होंने मिलकर क्या बना लिया? G4। अब 1974 में क्या होता है कि जापान, ठीक है, जापान को जोड़ दिया जाता है ग्रुप में, तो बन जाता है G5। और G5 के बाद 1974 में ही इटली को भी जोड़ लिया जाता है तो ये बन जाता है G6। अब 1976 में क्या होता है कि कनाडा भी जुड़ जाता है इसमें। ठीक, तो बन जाता है G7। अब 1997, ठीक है, एक डेनेवर समिट होता है तो रसिया भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, तो ये G7 जो था वो बन जाता है G8। ठीक, अब 2014 में क्या होता है कि रसिया रसिया रूस है जो, वो व्लादिमीर पुतिन के अंतर्गत अंदर, ठीक है, एनेक्सिस वो जो क्राइमिया है यूक्रेन से, ठीक है, यूक्रेन से क्राइमिया को अपने अंडर कर लेता है या कब्जा कर लेता है या हथिया लेता है। ठीक है, तो अब इससे जो है G7 के जो कंट्री थे वो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाते हैं इससे, रसिया से। ठीक, तो 2014 में G8 समिट का जो शेड्यूल था वो होना था रसिया के सोची सोची में, ठीक है, शहर में। तो G7 समिट ऑर्गेनाइज्ड तो हुआ था इसी साल, बट कहाँ हुआ था? ब्रसेल्स में। तो जब G7 2014 में ऑर्गेनाइज्ड हुआ लेकिन रसिया को इनवाइट नहीं किया गया, तो इसका मतलब रसिया को बाहर कर दिया गया 2014 के बाद से। तो G7 बच गया फिर से। ठीक है, तो G8 G7 बन गया 2014 में फिर से। और G8 बना कब था? वो 1997 में, ठीक है, 1997 में। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर और आगे। ठीक, ये आप यहाँ पर कंट्रीज देख पा रहे होंगे, जैसे कि अगर हम G7 की बात करें, ठीक, G7, तो G7 के कंट्री है जर्मनी है, यूके, फ्रांस, कनाडा, इटली और जापान, यूएस। ठीक, और G8 में कौन है?
ये यहाँ पे, ये भाई साहब यहाँ पर रसिया निकले हुए हैं, ठीक है। G8 से G7 में हो गया। अब G20 की बात करते हैं कि G20 कैसे बना। इसकी भी सेम कहानी है। ये एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझा था 1997 में, ठीक, 1997 और 98 के बीच। तो 1999 में क्या होता है कि G7 के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, ये इनवाइट करते हैं जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं और फाइनेंस मिनिस्टर किन किन देशों के, ये जो 13 देश हैं, ठीक है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका एंड टर्की, ठीक है। इन सबको एक कॉन्फ्रेंस में बुलाता है बर्लिन में। कौन बुलाता है? G7 के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, ठीक, ये वाले ग्रुप के, ठीक। तो इसके बाद से क्या हो जाता है कि, और ये ऑलरेडी 7 रहते हैं G7, ठीक, G7 ऑलरेडी रहते हैं, अब ये 13 और इंक्लूड कर लेते हैं इसमें, ठीक। तो मिलके हो जाते हैं G20, ठीक। तो G20 लॉन्च हो जाता है एक प्रकार से, यहाँ से ग्रुप बन जाता है, ठीक। तो G20 वाज रेज टू समिट फ्रॉम 2000, लेकिन ये जो G20 की समिट स्टार्ट होती है वो होती है 2008 से। तो G20 में आप यहाँ पर देख पा रहे ये सब सारी कंट्री हैं, ठीक है। ये 3, ठीक है, 3, वो सॉरी 4, 12 कंट्री हो गए, 12 और 8 ये G8 के, ठीक है, 12, 13 और 7, 20, ठीक। ये पूरे कंट्री हो गए G20। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस की कि आखिर G20 का इम्पोर्टेंस क्या है। तो G20 का जो रिप्रेजेंट करता है वो 90% है क्या, ग्लोबल GDP का G20, ठीक है। और 2/3 पॉपुलेशन है वर्ल्ड की जिसका नेतृत्व G20 करता है। तो इसकी उद्देश्य क्या है G20 के? इसके उद्देश्य जो है कि ग्लोबल इकोनॉमी को स्टेबिलिटी लाना ग्लोबल इकोनॉमी में, और ग्लोबल जो इशू है लाइक एनवायरनमेंट टाइप के, ठीक है, इनको भी हैंडल करना, और फाइनेंशियल जो रेगुलेशन है जो रिस्क को कम करेंगे नियर फ्यूचर में, ठीक। तो जैसे कि और आगे जो फाइनेंशियल जो क्राइसिस आएंगे वो ना आ पाए। तो इसलिए जो है ये एक रूल्स बनाएंगे, ठीक है, ये जितने भी कंट्री हैं। तो यही था आज का वीडियो आपके लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।